जी हाँ, आज हम सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। आयुर्वेदिक स्पेशल डॉक्टर सुखवीर वर्मा जी से जानते हैं आप लोग जो कड़ाके की ठंड चली हो उसमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइए, इस कड़ाके की ठंड में आयुर्वेदिक के हिसाब से लोग अपने अपने घरों में कैसे बच सकते हैं और ठंड से कैसे बचा सकते हैं, क्या उपचार की वजह से। नमस्कार जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जो है सर्दी के मौसम में सुखी रहें, व्याधि से दूर रहें, बीमार ना हो, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी अपेक्षा। इसके साथ हमारा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति इस सर्दी में, अब सर्दी क्योंकि टेम्परेचर हिसार में आज 1 डिग्री के आसपास आ गया है और भविष्य में और भी कम हो सकती है सर्दी, मतलब टेम्परेचर और सर्दी बढ़ सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है कि वो सर्दी से बचने के जो अमूमन हमारे प्रयास हैं वो करने चाहिए। सबसे पहले जैसे समय पे वस्त्र ठीक से डाल के रहना और गैर समय में घर से बाहर नहीं जाना, घर के अंदर रहना, ठीक प्रकार से नहाना धोना है। उसके बाद पूरे शरीर पे तेल की मालिश करना, जैसे सरसों के तेल की, तिल तेल की, जो भी तेल हमारे पास घर में उपलब्ध हो, जो स्वच्छ शुद्ध तेल हो, उसका नहाने के बाद पूरे शरीर पे मालिश करनी चाहिए। हमें व्यायाम भी करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और वो पूरे शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाती है शरीर की। बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना, ठीक ठाक जितना हम आराम से कर सकते हैं उतना व्यायाम करना चाहिए। और खाने में हेल्दी फूड, आजकल सब खूब सारी सब्जियां और आप देखेंगे खूब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अदरक है जैसे, या हरी सब्जियां हैं खूब सारी उपलब्ध रहती हैं, फ्रूट्स अभी जैसे मौसमी संतरा इत्यादि खूब आ जाएंगे, इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। और हमारी परंपरा में आप देखेंगे घरों में घी खाने की परंपरा रही है, घी मीठा लड्डू के रूप में या किसी और अन्य रूप में सर्दी से बचने के लिए उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसका प्रयोग करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम उसको डाइजेस्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ये ऐसा ना हो कि हम घी खाते रहे और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हमारा वेट बढ़ जाए, हमारे बीमारियां आ जाएं। घी खाएं, इतनी मात्रा में खाएं जितना हम सम्यक रूप से पचा सकते हैं। इस सीजन में बहुत सारी अलग से आटे जैसे हैं, बाजरे का आटा है या और बहुत सारे विशेष रूप से जो हमारे सर्दियों में प्रचलित भोजन है उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। जो सांस्कृतिक रूप से हमारी विरासत में मिला है वो एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक तौर पे घड़ा हुआ है और उसका प्रयोग हमें सर्दी से बचाने में सक्षम है और पूरी सर्दी हम इसका प्रयोग करें। संभवतः हम सर्दी में ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कोई होता है तो सामान्य उपचार जैसे सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो तुलसी अदरक काली मिर्च की चाय है, छुहारे इत्यादि का प्रयोग है वो कर सकते हैं, उससे ठीक हो जाता है। फिर भी कोई किसी को लगता है कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारी ओपीडी में आके, सामान्य अस्पताल की आयुर्वेद स्पेशल क्लिनिक में मैं ओपीडी करता हूँ, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। हाँ, एक और रहता है कि हम कभी कभी सर्दियों में ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे खाना ज़्यादा खा लिया या मूंगफली ज़्यादा खा ली, इससे गैस बनने के चांसेस रहते हैं। इसलिए खाना हमारे शरीर को बल तो प्रदान करेगा लेकिन उसकी मात्रा जो है सम्यक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। जितना हम हजम कर सकते हैं, जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, जितना हम पचा सकते हैं, इतना ही भोजन हमें करना चाहिए और नित्य व्यायाम करना चाहिए। ऐसी पूर्ण कामना के साथ मैं आयुर्वेद स्पेशल क्लिनिक से डॉक्टर सुखवीर वर्मा आपके स्वस्थ की कामना करता हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल जो सीजन चला है उसमें कच्ची हल्दी आ रही है, तो कच्ची हल्दी कैसे यूज करनी चाहिए? क्या वो भी सर्दी में कुछ निजात दिला सकती है? जैसे अदरक होगी और कच्ची हल्दी होगी, उसके लिए थोड़ा कच्ची हल्दी और तो सुन रहे हैं जो लाइव है पूरे भारत के, क्या संदेश देंगे उनको? कच्ची हल्दी और अदरक का प्रयोग, कच्ची हल्दी और अदरक देखने में एक जैसी होती है, तो कच्ची हल्दी थोड़ी पीली होती है। वो सामान्यतः कई बार तो लोग गलतफहमी में अदरक की जगह कच्ची हल्दी भी ले आते हैं, लेकिन उसका प्रयोग श्रेष्ठ ही है कि उसको साफ करके, उसको घिस के, उसको हम पानी भी बना सकते हैं, उसका सब्जी में भी डाल सकते हैं, उसको दूध में भी डाल के पका सकते हैं, वो दूध जैसी चाय बना के भी दे सकते हैं हल्दी की उसकी। और कई जगह कच्ची हल्दी की सब्जी भी बनती है, उस सब्जी का प्रयोग भी हम अचार चटनी के जैसे सब्जी भी खा सकते हैं। कच्ची हल्दी वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है और लाभकारी है, गुणकारी है और हमारी भविष्य की अनेक व्याधियों से हमें बचाने में सक्षम होती है। इसी तरह अदरक का प्रयोग हम लगभग नॉर्थ इंडिया में तो अदरक का और लहसुन का प्रयोग काफ़ी करते हैं। तो अदरक का प्रयोग हर सब्जी में, स्पेसिफिकली उन सब्जियों में जो वाईवादी करने वाली है ऐसी सब्जियों में अदरक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और थोड़ा बहुत नींबू का प्रयोग है या फिर अन्य जितने भी हमारे यहाँ सामान्य मिलने वाली हैं
चीज़ें उनका प्रयोग हमेशा करना चाहिए। सर, आम लोगों को आप आयुर्वेदिक के हिसाब से क्या मैसेज देंगे, और कोई भी आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए आपके पास यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आना चाहे तो उसके क्या थोड़ा रूल रेगुलेशन है, बताना आपको। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो ऐसी कामना आयुर्वेद करता है। केवल बीमार होने के बाद इलाज करें ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, और बाई चांस फिर भी कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज हम करें। तो स्वस्थ व्यक्ति की कामना के लिए पूरे जीवन दर्शन में आयुर्वेद के ऋषियों ने बहुत सारी कल्पनाओं का वर्णन किया है। हमारे प्रतिदिन के उसमें हमारे व्यवहार में बहुत सारे भोजन की कल्पना, रहने खाने की कल्पनाएं बताई गई हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। मानसिक तौर पे हम सुदृढ़ रहें, स्वस्थ रहें, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। उसके लिए रूटीन तौर पे योग, मेडिटेशन या ऐसे सामाजिक कार्य हमें करने चाहिए, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए, धर्म की स्थापना करनी चाहिए। हमें अपनी जो संस्कृति है उसका पालन करना चाहिए। इन सब करने से हमें शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है, वो हम करें। और हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आयुर्वेद विभाग में एक सामान्य 5 रुपए की पर्ची कटती है, रजिस्ट्रेशन होता है वर्ष में एक बार, और उस पर्ची को लेके आप हमारे पास आ सकते हैं और हम पेशेंट को देखते हैं। उसके बाद जो उपलब्ध दवाइयाँ हमारे यहाँ होती हैं वो रोगी को दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं। लोग घरों में अपने बच्चों के जन्मदिन भी बनाते हैं, शादी की सालगिरह बनाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि कोई औषधीय पौधे या कोई जड़ी बूटी घर में या अपने बगीचे में या खेत में कैसे लगाएं, थोड़ा कौन से डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा आइडिया है। लोग बाग अभी समाज के सामान्य नागरिक जो है, सामान्य जनमानस जो है, अपने जन्मदिन या अन्य वैवाहिक वर्षगांठ पे औषधीय अनेक पौधे लगाते हैं। और मेरा ऐसा निवेदन है, आप पौधे लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, और उस समय पे आप औषधीय पौधे लगाएं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे हैं जो हमारे आसपास हम लगा सकते हैं, और वो केवल हमें छाया, फल इत्यादि के अतिरिक्त हमें आवश्यकता पड़ने पे अपने स्वास्थ्य की रक्षा हेतु, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने हेतु, स्वास्थ्य रक्षण हेतु उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे हम अर्जुन की छाल का प्रयोग अर्जुन का पेड़ हम लगा सकते हैं, शीरीष का हम लगा सकते हैं, बड़े पेड़ यदि काउंट करें। यदि छोटे घर में देखते हैं तुलसी है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हर घरों में तुलसी इसलिए लगाई जाती है कि तुलसी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। सर्दी खांसी जुकाम हुआ, तुलसी ताज़ा ही यूज होती है, तो घरों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे जो पौधे हैं वो घर में लगाए जा सकते हैं। बड़े पौधे आपके घर के बाहर या आपके क्षेत्र में, बाग बगीचे में आप लगा सकते हैं। और वैसे तो हर पौधे की अपनी मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लगभग कॉमनली हमारी चिकित्सा में काम आते हैं, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। और अन्यथा प्रत्येक पौधे का प्रयोग मेडिसिन के तौर पे किया जा सकता है। तो ये थे सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर सुखवीर वर्मा, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके डॉक्टर साहब के लिए जरूर बताएं, और आपको अगर आयुर्वेदिक दवाई लेनी है तो सिविल हॉस्पिटल इंसार में पहुंचे। धन्यवाद।